الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई करिए जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुमैया आरिफ अस्सलामु अलैकुम। सिस्टर व्हाट्सएप ग्रुप्स में थोड़ा सा एक बार रिमाइंडर डालिए। कोई है अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपने बिस्मिल्लाह फाउंडेशन के तो रिमाइंडर डालिए ज्वाइन होने के लिए। जी बाजी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जब तक हम शुरू करते हैं
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहद्दसतुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्लु ज़लालतुन फिन्नार। तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह ताला ही के लिए है। हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से ख़ुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है। और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहले अयाल पर और उनके सहाबा पर। हम्द व सलात के बाद यकीनन तमाम बातों से बेहतर बात अल्लाह की किताब है, और तमाम तरीक़ों से बेहतर तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हर तमाम उमूर में से बुरे काम दीन में बिद्दत वाले काम है। हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम जहन्नुम है। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह ताला जुज़ 9 शुरू करेंगे। आवाज़ क्लियर है ना सिस्टर्स मेरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 8वां पारा लास्ट वीक हमने ख़त्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। पिछली क्लास में हमने लिया कि कौमों ने नबियों की बात नहीं मानी, इस बिना पर उन पर अल्लाह का अजाब आया। जो थोड़े से लोग ईमान लेकर आए, पैगंबर उन्हें अपने साथ लेकर उस बस्ती से निकल गए, और पीछे जो नहीं माने उन पर अजाब आया। शोएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र चल रहा था। जैसे कि शोएब अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र चल रहा था आयत नंबर 88 में, यही इसका जो है कंटिन्यूशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। क़ालल मलाउल्लज़ीना, कहा सरदारों ने, उन लोगों ने, अस्तकबरू, जिन्होंने तकब्बुर किया, मिन क़ौमिही, उसकी कौम में से, लनुख़रिजन्नका, हम तुझे ज़रूर निकाल देंगे, या शोएबू, ए शोएब, वल्लज़ीना, और उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए, माअका, तेरे साथ, मिन क़रियतिना, हमारी बस्ती से, औ लताउदन्ना, या ये कि हम लौटाए, फ़ी मिल्लतीना, हमारे दीन में। खाला, उसने कहा, अवलो, क्या ख्वा, कुन्ना, हम हो, कारिहीन, नापसंद करने वाले हो, या हम नापसंद करते हो। यहाँ पर आयत नंबर 88 में कुफ़ार जो है शोएब अलैहिस्सलाम और उस ज़माने के मुसलमानों के साथ जिस बदसलूकी से पेश आए हैं, मैं सुनो, मुसलमानों के साथ जिस बदसलूकी से ये लोग पेश आते हैं, और जिस तरह शोएब अलैहिस्सलाम को, मोमिनों को जो है डराया है, धमकाया है कि जो है हमारी बस्ती से छोड़, मतलब बस्ती से निकल जाओ, छोड़ दो बस्ती को, या फिर ये कि हमारे फरमाबरदार बन जाओ। इन सब बातों की खबर अल्लाह ताला दे रहे हैं। ये
खिताब बज़ाहिर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन मुराद इनके उम्मती है। तमाम हमारे लिए ये जो है पैगाम है। कौम शोएब के मुतकब्बिरीन ने कहा था कि ए शोएब, हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बस्ती से निकाल देंगे या हमारी मिल्लत में वापस आना पड़ेगा। शोएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्या तुम ऐसा करना चाहते हो अगर से हमें शिर्क जो है इख्तियार करना नापसंद हो? अगर तुम्हारे नज़रियात को अपना ले तो हम अल्लाह ताला पर बहुत बड़ा बहतान लगाएंगे। बहुत बड़ा बहतान लगाएंगे कि इन बुतों को अल्लाह ताला के शरीक ठहराए। इस तरह कुफ़ार के इत्तबा से नफ़रत ज़ाहिर की गई है। इस तरह कुफ़ार के इत्तबा से नफ़रत ज़ाहिर की जा रही है। यहाँ पर हमसे ये ना होगा कि हम फिर से मुशरिक बन जाएं। हाँ, अल्लाह ताला ही हमें अगर गुमराह किए तो फिर और अलग बात है। अगर अल्लाह ताला हिदायत नहीं देना चाहते तो फिर वो अलग बात है। यहाँ पर भी बात को अल्लाह ताला की तरफ फेरा जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला को आइंदे का इल्म पर अहता हासिल है। ये जुमला इल्ला मेरे रब चाहे, इंसान को अपने रब पर तवक्कल भरोसा होता है। जो अल्लाह ताला चाहे वही होता है। आगे हम देखते हैं, एक दफ़े हम फिर से आयत नंबर 88 और रिवाइज करते हैं। मैं फिर से एक दफ़े मैं पढ़ती हूँ तो समझ में आएगा कि कहा, सरदारों ने उन लोगों ने जिन्होंने तकब्बुर किया उसकी कौम में से हम तुझे ज़रूर निकाल देंगे ऐ शोएब, और उन लोगों को जो ईमान लाए तेरे साथ हमारी बस्ती से, या ये कि तुम लौट आओ हमारे दीन में। उसने कहा, यानी कि शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या ख्वाह हमको नापसंद हो, यानी कि ये शिर्क जो कर रहे हैं, अगर ख्वाह हमको नापसंद हो तब भी जो है हम ये करें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। उन्होंने यही कहा है कि आगे आयत नंबर 89 में, ख़द इफ्तरैना, अलबत्ता हमने बहतान बांधा, अल्लाह अल्लाह पर, कज़िबन झूठा, इन उदना, अगर हम लौट आए, फ़ी मिल्लतिकुम तुम्हारे दीन में, बाद इज़ नज्जाना, बाद जबकि हमको बचा लिया अल्लाह ने, मिन्हा उससे, वमा यकून, और नहीं है लना हमारे लिए, अन नाऊदा कि हम लौट आए, फ़ीहा इसमें, इल्ला मगर अय्यशा अल्लाह, ये कि अल्लाह चाहे। रब्बुना हमारा रब, वसिया अहटा कर लिया है, रब्बुना हमारा रब, कुल्ल शैइन इल्मन, हर चीज़ का इल्म है, अल्लाह अल्लाह पर तवक्कलना, हमने भरोसा किया है, रब्बना अफ्ताह हमारा रब फैसला कर दे, बैनना हमारे दरमियान, व बैना और दरमियान, कौमिना हमारी कौम के, बिलहक़ हक़ के साथ, व अंता और तू खैरुल फातिहीन और बेहतर फैसला करने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी आयत में ये जो गुजरा है कि कुफ़ार ने क्या कहा है, कुफ़ार ने कहा है कि तुम इस दीन पर लौट आओ, यानी कि उनके पुराने दीन पर लौट आओ। लेकिन शोएब अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर कहा कि क्या हम तब भी लौट आए जब हमें पसंद ना हो? हम अगर ऐसा करते हैं तो फिर हम अल्लाह पर एक झूठा ये बहतान बांधने के बराबर होगा अगर हम ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जो है यहाँ पर इस बात को कहा जा रहा है कि हम लौट आए इसमें, मगर ये कि अल्लाह चाहे, यानी कि हम तो लौटा नहीं चाहते हैं, इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। अब यहाँ पर इस बात को लेकर हमको ये करना है कि हमको अपने रब पर तवक्कल करना है, भरोसा करना है। बल्कि लोग क्या करते हैं, जो अल्लाह चाहे वही होता है, लोग इस बात को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कहें कि नमाज़ पढ़िए या क़ुरान पढ़िए या ऐसे क़ुरान के क्लासेस में आइए, जुड़िए, अगर हम कोई ऐसी बात कहते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस जुमले को इस्तेमाल करते हैं और जो है जवाब ये मिलता है कि हमारे लिए दुआ करिए, क्योंकि अल्लाह जो चाहे वही होगा। जैसे कि नाफरमानियाँ जो कर रहे हैं कि जो है अपने जो ख़ुद की नाफरमानी जो करते हैं और अल्लाह पर जो है हमको नहीं डालना चाहिए, आप पीछे हट रहे हैं, यानी कि ख़ुद आप पीछे हट रहे हैं और अब आप इल्म हासिल नहीं करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहे,
अल्लाह चाहे तो हम पाबंदी कर लेंगे। अगर किसी को हम कहते हैं कि अगर नमाज के लिए कहते हैं, कोई भी दीन के काम के लिए हम अगर उनको इनकरेज करते हैं तो कहते हैं कि अच्छा हमको जब अल्लाह हिदायत दे देगा तो हम कर लेंगे। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हम अपनी नाफरमानियाँ खुद हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं और अल्लाह पर डाल दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही है, ये जुमला किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, उसको गौर करना है कि काफिर कह रहे हैं कि वापस पलट आओ और जो है बेईमान हो जाओ, लोगों को रास्ते में आकर लूटो। क्योंकि शोएब अलैहिस्सलाम की कौम क्या करती थी कि बेईमानी करती थी, लोगों को रास्ते में लूटती थी, नापतोल में कमी करती थी। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि नापतोल में कमी करते थे, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े नापतोल वगैरह, वो भी है, लेकिन हमारे लिए क्या है, छोटे छोटे नापतोल में भी हमको कमी नहीं करना है, किसी के हक जो है इसमें कमी नहीं करना है हमको। यानी कि अगर कोई कपड़े वगैरह का बिजनेस करते हैं, कपड़ा वगैरह जो है जितना काटना है उतना ही जो है काट कर उनको देना है। और अगर कोई भी चीज़ में नापतोल में कमी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वजह से, इन वजह से जो है जितना हक है उतना देना है, ईमानदारी से देना है। लेकिन अब यहाँ पर ये सब काम इन लोगों के रुक जाएंगे। शोएब अलैहिस्सलाम की कौम जो गुनाह करती थी कि नापतोल में कमी करना और नापतोल में कमी करना या फिर लोगों को लूट मार करना, रास्ते में रोक कर, शिर्क तो करती ही करती थी, साथ में ये भी करते थे। अगर वो लोग मान जाएंगे तो ये सब करना छूट जाएगा उन लोगों का। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि शोएब अलैहिस्सलाम को कि आप खुद ही वापस आ जाइए, वापस जो है आ जाइए हमारे दिन में, खुद वापस आ जाइए। फिर यहाँ पर जो है बुतों की वो लोग परस्तिश करते थे, अगर वापस पलट आए तो ये सब करोगे तो रहने देंगे। इसीलिए ईमान वालों ने कहा कि हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे और दुआ कर रहे हैं, पहले जो अल्लाह ने असबाब दिए हैं उसे हमको यूज़ करना है, फिर अल्लाह सुब्हान ताला पर हमको भरोसा करना है। ये नहीं कि हम कुछ नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल भी हम मेहनत नहीं करना चाहते और हम कह रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो हम कर लेंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते। हमारी नाफरमानियों का, हमारी सुस्ती, काहिली का हम अल्लाह पर नहीं डाल सकते हैं ये बात कि अगर अल्लाह चाहे तो हम हिदायत हो जाएगी हमको, हम पढ़ लेंगे। नहीं, हर किसी को जो है अपने जो आपके पास असबाब दिए गए हैं उसको इस्तेमाल करना है, फिर तवक्कल अल्लाह, भरोसा करना है अल्लाह पर। ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए हैं। मोमिन असबाब का इस्तेमाल भी करे और तवक्कल भी करे। जैसे कि एक हदीस है, उसका मैं बस मफ़हूम में बताऊंगी कि जिस तरीक़े से एक शख्स आता है और कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए, और बाहर अपना ऊँट छोड़कर वो अंदर दाखिल हो जाता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऊँट बांधा है, तो वो आदमी जवाब देता है कि तवक्कल अल्लाह। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि पहले ऊँट की रस्सी बांधो, फिर तवक्कल अल्लाह, यानी कि खुद तुम अपना काम करो, पहले खुद तो मेहनत करो। ऐसा देखिए, हमारे अगर हम अपने लिए लेंगे तो हमको अगर खाना, हाँ तवक्कल अल्लाह हम कर रहे हैं, हमको अल्लाह ताला हमको खाना ऐसे ही खिला देंगे तो बिल्कुल मुंह में तो खाना नहीं आएगा ना। हमको क्या करना होगा उसके लिए उठकर हमको मेहनत करनी होगी। हमको तो दीन के इल्म सीखने के लिए भी खुद उठना है, खुद मेहनत करना है। फिर उसके बाद में हम तवक्कल अल्लाह, इसके बाद में पहले मेहनत तो करिए, खुद अपनी मेहनत करना है। और ये चीज़ काहिली के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि अल्लाह चाहे तो हम भी 5 टाइम के नमाजी बन जाएंगे, अल्लाह चाहे तो हम कभी ना कभी कुरान पढ़ लेंगे, अल्लाह चाहे तो हम कभी ना कभी जो है नेक काम कर लेंगे। नहीं, पहले ख़ुद जो है अपने असबाब इस्तेमाल करिए, अपने मेहनत करिए, क्योंकि हर किसी को लगा हुआ है, हर कोई बिज़ी है अपनी ज़िंदगी में। कोई छोटे बच्चों से बिज़ी है, तो कोई ससुराल से बिज़ी है, कोई अपनी सेहत, किसी की सेहत अलाउ नहीं करती, कुछ ना कुछ आजमाइश हर किसी के साथ लगी हुई है। लेकिन साथ में हमारी मेहनत करना है। हमने मेहनत की है, अल्लाह ताला वो देखेंगे, हमारी नीयतों को देखेंगे कि हमारी नीयत क्या है, हम अल्लाह की राह में कितना हम इल्म सीखने के लिए और हम खुद अपनी इस्लाह करने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, हमारी नीयत देखेंगे अल्लाह ताला। तो हमको काम वैसे ही करना है। फिर शोएब अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अब यहाँ पर उन्होंने समझाया, कौम ने नहीं माना, कौम समझी नहीं,
वो तो क्योंकि नाप तोल में कमी अगर वो लोग अगर छोड़ देंगे, उनको बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अच्छा दुनिया में हमारा फ़ायदा जो है कम हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर शोएब अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरे और मेरी कौम के दरमियान ठीक ठीक फ़ैसला कर दे, और तो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। और जिसने मुखालिफत की अल्लाह ने उन पर अजाब भेजा, अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेजा। फिर आयत नंबर, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि हमारी कौम ए हमारे रब फ़ैसला कर दे हमारे दरमियान और दरमियान हमारी कौम के हक़ के साथ, और तो बेहतर फ़ैसला करने वाला है। ये नहीं कि ये झटपट जल्दी से ऐसा नहीं हो गया, इसको काफ़ी वक्त लगा होगा। जितना हमको बताया गया है हमको उतना लेना है, लेकिन काफ़ी कौम को समझाया है, बुझाया, कन्विंस करने की कोशिश की है, लेकिन कौम नहीं मानी। तब जाकर नबी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे और हमारे कौम के दरमियान तो फ़ैसला कर दे। वक़ालल मलाउल्लज़ीना कफ़रू, और बोले सरदार वो जिन्होंने कुफ्र किया, मिन क़ौमिही कौम से, लइन अगर अत्तबाअतुम तुमने पैरवी की शोएब अलैहिस्सलाम की, इन्नकुम तो तुम ज़रूर इज़न उस सूरत में लखासिरून खसारे में होंगे। तो अब यहाँ पर सरदार जो है सरदारान कौम वो लोग कह रहे हैं कि काफिरों ने आपस में जो है ये लोग क़स्में भी खाए और अहद कर लिए कि अगर शोएब अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे, हो सकता है कि कुछ लोग शोएब अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हो सकता है कि ईमान की तरफ आना चाहते हैं। तब फौरी काफिरों ने कहा, सरदारों ने कहा उनके कि जो है अगर तुमने शोएब अलैहिस्सलाम की बात मान ली तो खसारे में रहोगे, यानी कि नुकसान, तुम लोग नुकसान उठाओगे, बिजनेस तुम्हारा जो है सही नहीं होगा। नाप तोल सही किया तो नुकसान होगा, अगर नेकी की तरफ जाओगे और शोएब अलैहिस्सलाम की बात मानोगे तो बिजनेस ख़राब हो जाएगा। इनका ये बज़ाहिर ऐसे लग रहा है दुनिया में कि इनको कम मिलेगा। तो आज भी इसी किस्म की बातें सुनने को मिलती है। जो लोग दीन की तरफ आते हैं या कुछ दीन का काम करना चाहते हैं, अल्लाह की खातिर रास्ते रोके जाते हैं, कोई दीन का सही काम कर रहे हैं उसको बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं लोग, तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगाते हैं। ये तमाम ये चीज़ें मेरी बहनों, ये शैतान की चाल है। कुछ लोग कुछ तरीक़े से रोकते हैं, कुछ अलग तरीक़े से रोकते हैं लोगों को। कुछ लोग होंगे भी ऐसे जो दिखावा करते हैं, लेकिन पता चल जाता है कि कौन जो है अल्लाह के लिए करना चाह रहा है और कौन दिखावा कर रहा है। तो माशरे के आम लोगों पर इल्ज़ाम लगाना ये जुर्म है, यानी कि माशरे के कॉमन पीपल जो होते हैं उन पर इल्ज़ाम लगाना ये तो जुर्म है ही है। लेकिन माशरे के जो कुछ ख़ास लोग होते हैं, जैसे कि अल्लाह के बंदे होते हैं, आलिम है या दीन के इल्म जानने वाले लोग हैं, अगर उनके बारे में बुरा जो है बोलेंगे और बड़ा जुर्म, और भी बड़ा जुर्म है ये। आम लोगों के बारे में बोलेंगे ही बोलेंगे या फिर वो तो जुर्म होगा, लेकिन अगर कोई आलिम दीन या दीन का इल्म जानने वालों के बारे में बुरा जो है कहेंगे तो ये और बड़ा जुर्म होगा, क्योंकि उनको लोग उन्हें फॉलो करते हैं। अगर वो लोग फॉलो नहीं कर अगर रुक गए तो फिर इसका गुनाह किस पर होगा? उसी इंसान पर होगा जिसने रोका है दीन का इल्म सीखने के लिए, सही इल्म सीखने के लिए। तो ये जुर्म होगा। ना हमें किसी के बारे में हमें जो है बुरी बात नहीं करना है, चाहे पॉलिटिशियंस के बारे में हो, कोई कमेंट हमको नहीं करना है। ना दीनी लोगों के बारे में अगर स्कॉलर्स पे इल्ज़ाम लगा देते हैं लोग, अपनी ज़बान को सोच समझ कर हिलाए। जैसे कि पहले भी एक हदीस का मफ़हूम मैं बताती हूँ कि अच्छी बात करे या फिर खामोश रहे, चॉइस दो चॉइस दी गई है हदीस में। बात करो तो अच्छी बात करो, यानी तो फिर चुप रहो। इस ज़बान को लेकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोया करते थे, बताते थे कि इस ज़बान की वजह से लोग जन्नत में भी जाते हैं और जहन्नुम में भी जाते हैं। तो हमको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, अपनी ज़बान को सोच समझ कर हिलाए। जब भी हमारी जो है इंटेंशन ये होना है कि जब भी हमारी ज़बान हिले अल्लाह की फर्माबरदारी के लिए, अल्लाह के ज़िक्र अस्कार के लिए, या किसी की अच्छे फ़ायदे के लिए, इल्म के लिए, या कोई अच्छी बात के लिए हिलाए, वरना चुप हो जाए। ये नहीं कि दूसरों की जो है तमाम बुराइयाँ बताए, तमाम दूसरों के बारे में जो है ये वो बातें कहे जो कि ये उल्टा गुनाह में आ जाएंगे। तो अपनी ज़बान को सोच समझ कर हिलाए। अल्लाह हमें महफूज रखे। आजकल ये आम है कि कोई भी स्कॉलर्स को कोई भी कुछ भी कह देता है कि ये लोग क्या है, ये लोग यहूदियों के एजेंट्स हैं। कुरान और हदीस से अगर आपको कोई स्कॉलर से कोई दीन का इल्म सिखा रहे हैं, अगर उनसे कोई प्रॉब्लम है
तो उनसे दूर हो जाइए। कुरान और अहादीस से अगर वो नहीं कहते हैं, तौहीद की तरफ नहीं बुलाते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं, तो उनसे, अगर कोई आपको दीन जो है इल्म सिखा रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अपनी तरफ नहीं कि अपनी जो है बड़ाई के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह के करीब होने के लिए अगर दावत देते हैं, तो उनकी बात सुनिए। वरना ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो कुरान और अहादीस से नहीं चलते हैं, उनसे कोसों मील दूर हो जाना है। जो कुरान और अहादीस की बात हमको नहीं बताते, उनसे दूरी हमको वो करना है। लेकिन जो कुरान और अहादीस से हमको बुलाते हैं, उनका मनहज सही है, सलफ़ सालहीन को फॉलो करते हैं, उनका मनहज सही है, तो फिर उनसे इल्म हासिल करना है। और दूसरों को कभी भी किसी को बड़ी बात ना कहे। कोई स्कॉलर्स, कोई दीन का काम करे, बड़ी बात ना कहे, बल्कि खुद अपना जायज़ा लेना चाहिए कि मैंने इतने साल गुजार दिए, मैंने क्या किया है इस दीन के लिए। हालांकि ये हम लोग उम्मत वसत है, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सब उम्मती है। हमको पोजीशन दी गई है, हमको उम्मत वसत बनाया गया है, हमको शर्फ दिया गया है कि तुम उम्मत वसत हो। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये अल्लाह का कलाम तुमको आगे पहुंचाना है। मेरी बहनों, हम आम टाइम पर इतने मैसेजेस कर देते हैं, यहाँ वहाँ की बातें। अल्लाह के दीन के लिए काम करिए मेरी बहनों। जिसके पास ये टैलेंट है, जो आगे बढ़ सकता है, जो लोगों को बुला सकता है, तो अल्लाह के दीन के लिए काम करिए। क्योंकि पहली हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम अल्लाह की तरफ बुलाए, अल्लाह की किताब कुरान की तरफ हम लोगों को बुलाए। क्यों? क्योंकि ये हमको उम्मत वसत हमको शर्फ दिया गया है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम समझेंगे तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वरना कुछ लोग ये कहेंगे कि अच्छा मैं खुद का खुद मैं अपना आप कर लूँ, मैं पहले सही हो जाऊँ तो ये काफ़ी है। नहीं, पहले खुद इल्म हासिल करिए और इस इल्म को आगे, वरना ये सवाल ज़रूर होगा। क्योंकि अब आखिरी नबी आ गए हैं और कोई नबी आने वाले हैं नहीं। आखिरी किताब, आसमानी किताब आ गई है और कोई किताब आने वाली है नहीं। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? अब ये उम्मती, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जो है, उनकी जिम्मेदारी है कि हम इस दीन इस्लाम को हम आगे बढ़ाएं। जो हो सकता है आपकी तरफ से करिए, जो हो सकता है आप अपनी तरफ से अपना हिस्सा दीजिए कि दीन इस्लाम को उसको आगे करना है। पहले तो हमारे मुसलमान को ही हमको दीन फैलाना है। पहले हमारे मुसलमानों में भी इतनी शिर्क और बिद्दतें हैं, कोई एक चैलेंज देते हैं, कोई एक हदीस नहीं बता सकते हैं, कुरान से हवाला नहीं होते। जो आजकल जो बिद्दतें ये चल रही है, ना कुरान ना हदीस के हवाले से है। आजकल हम लोग अगर कहीं पर किसी के पास सोना लेने जा रहे हैं, हम लोग कोई दुकान में, अगर आसपास हमको कोई बता दे कि ये जो है सोना यहाँ पर ये लोग मिलावट करते हैं, ये लोग सही नहीं बेचते हैं, तो हम क्या करेंगे? अच्छा क्यों भाई शक, हमको सोने की बात है, हमको तो नहीं लेना यहाँ से। अगर वो दुकानदार कह भी दे कि नहीं, हम लोग 100% हम लोग गोल्ड दे रहे हैं, हम लोग 100% प्योर है, कुछ भी कह ले, लेकिन हम कहेंगे अच्छा तो आसपास लोग क्यों कह रहे थे। जब सोने की बात है, जब दुनिया के पैसों की बात है, तो हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं। जब दीन की बात है तो फिर क्यों हम दूसरों की सुनी सुनाई हुई बात पर हम कहते हैं कि अच्छा हमारे बड़े मना रहे थे, हम भी करेंगे ये काम। ऐसा नहीं है मेरी बहनों। कुरान अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुले खुले अल्फाज में बयान कर दिया है कि अगर तुम्हारे बाप दादा गलती करते हैं तो क्या तुमको अक्ल नहीं है? क्या तुम इस तरफ नहीं आओगे? तुम हक की जो है वो नहीं करोगे, हक को नहीं सर्च करोगे, हक को नहीं ढूंढोगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि अगर तुम्हारे बाप दादा से गलती हो जाती है, क्या तुम भी वही करोगे? अब यहाँ पर यही तो हो रहा है, जो कौमों के बारे में जो जिक्र हो रहा है, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम हो या पिछली कौम जितने भी अजाब में आई है, जितनों पर अजाब आया है, यही तो हो रहा है क्योंकि उनके बड़ों ने किया है, क्योंकि उनके बड़ों ने बुत परस्ती की है। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे अपने बड़ों की बात नहीं मानेंगे, हम भी वही करेंगे जो हमारे बड़े करते आए हैं। कुफार करते थे, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तरफ उनको दावत देते तो कहते कि कैसे हम हमारा अपना दीन छोड़ देंगे, कैसे हम हमारा अपना दीन कैसे छोड़ेंगे हम। यही ये लोग हटदर्मी करते, हक को नहीं जानते। बल्कि अगर कुरान पढ़ेंगे, कुरान को समझेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। आजकल तो इतने साइंटिफिक फैक्ट्स भी इसमें बता दिए गए हैं कि ये अल्लाह की तरफ से किताब है। कोई है नहीं कि जो लिख सके ऐसे, कोई जो है ऐसे जो है नाजिल कोई दूसरा नहीं कर सकते। ऑथर जो है अल्लाह। ये इतने साइंटिफिक
फैक्ट्स है इसमें, अगर खोल कर देखेंगे तफसीर तो हमारे होश वो हो जाए। आज जो हम समझ सकते हैं उस ज़माने में भी नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन को तुम्हारे हमने फ़र्श बना दिया है, ज़मीन को तुम्हारे लिए आराम की जगह बना दी है, फ़र्श बना दिया है। पिछले ज़माने में सहाबा कराम के ज़माने में उनको पता भी नहीं था, लेकिन आज जो है हमको ये पता चलता है कि अर्थ कैसे शेप में है, स्पेरिकल इन शेप। लेकिन हाँ, कितने जो है रेवोल्यूशन, रोटेशन हो रहा है, इतनी तेज़ी से जो है ज़मीन घूम रही है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तुमको फ़र्श की तरह सुकून आराम बना दिया ज़मीन पर। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। ये काफ़ी ऐसे इतने सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हमको मिलते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से ये किताब है। हमको पूरा यकीन करना है कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम एक कुरान को समझे। दुनिया की इतनी किताबें, डिग्रीज़ पे डिग्रीज़ हम कर लिए, ख़ुद भी कर लिए और अपने बच्चों को भी हम इसी काम में लगा दिए। क्या हमारे पास एक कुरान, ओनली वन बुक, अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से एक किताब पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है? तो फिर बहुत अफसोस की बात है। जो बहनें कोशिश कर रही हैं, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे और अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत दे कि आप लोग समझने की, इल्म जानने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को, हम सबके इल्म में इजाफ़ा करे, हम सबको हिदायत अता करे, हमको कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता करे। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा है कुरान, जैसे सहाबा ने समझा है, अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हम भी वैसे समझे और हम वैसे ही अमल में लेकर आए। क्योंकि एक एक वाक़यात देखिए इसमें कि कैसे कैसे अजाबों में मुब्तला हो रही है कौम। और हमारे पास ऐसा नहीं है कि अजाब जलजले की बड़ी शक्ल में आ जाए, तूफ़ान की शक्ल में आ जाए, ऐसा नहीं है मेरी बहनों। वैसे तो बारिश हो गई, परसों में हम रिसेंटली देख चुके हैं कि कैसा कैसा हाल हुआ, पता भी नहीं लगा कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, फिर बीमारियों की वजह से। और अगर कुछ ना हो तो फिर इंसान अगर सोए, अगर सुबह ना उठे, पैरालाइज्ड हो जाए, तो फिर एक एक अलग अलग किस्म का ये अजाब है। ये हमको डरते रहना, हर वक्त डरते रहना। एक मोमिन हर वक्त डरते रहता है अल्लाह से कि मैं कहीं अल्लाह की नाफरमानी ना करूं। मेरी बहनों, ख़ास तौर पर ये ख्याल करिए कि मेरे बड़े करते थे मैं भी करूंगी, ये ना करिए, ये ना करिए। हमको अशरफुल मखलूक़ात बना अल्लाह ताला ने, हमको दिमाग दिया है। जब हम पैसों के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, हर चीज़ में हम कहते हैं कि अच्छा हमारे बड़ों को उतना नहीं मालूम, आजकल के हिसाब से जो है इतना प्रॉफिट होगा, ये होगा, ऐसे होगा। तो फिर दीन के मामले में हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? कुरान और अहादीस, दलील लाइए, दलील से बात कीजिए। कुरान और अहादीस में है तो मैं मानूंगी, अगर नहीं है तो फिर मैं नहीं मानूंगी। क्योंकि देखिए मेरी बहनों, खुद अपने अपने ख़बर में ख़ुद को जवाब देना है। ये नहीं कि मेरे ख़बर में मेरे माँ बाप आके मेरा साथ देंगे या मेरे रिश्तेदार अगर मेरा साथ, कोई नहीं देंगे साथ। अपने अपने ख़बर में ख़ुद को जवाब देना है कि क्या कर आए हैं, क्या क्या ज़िंदगी में हम कर आए हैं, ख़ुद को जवाब देना है। तो इसका ख़ास हमको ख्याल रखना है। जो बिद्दतें हो रहे हैं ख़ुद भी रुके और दूसरों को भी हिकमत से बुलाए, दूसरों को भी इस तरफ बुलाए कि कहीं हमारी बहन इस गलती में ना आ जाए। हम दुनिया में तो जो अगर कुछ अच्छा हो, अगर कुछ ऑफ़र हो, कुछ भी हो, हम क्या कहते हैं, हमारी बहन को, हमारे फ्रेंड्स को पता चले, ठीक है। और फिर अगर कोई ख़तरा है, अगर सामने कोई गड़ा है, ख़तरनाक गड़ा है, हम चाहते हैं कि अच्छा चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा हो या फिर मेरे दोस्त कोई भी हो, अच्छा देख कर चलो, सामने देख कर चलो। हम कहते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो कहते हैं, हम लोग खींच लेते हैं उनको अपनी तरफ, खींच लेते हैं ना कि अच्छा गिर जाएंगे ना, अच्छा ये तो दुनिया का गड़ा है, ये तो गिरेंगे उठ भी जाएंगे, लेकिन जहन्नुम का गड़ा जो गिरेंगे उठ नहीं पाएंगे। शिर्क और बिद्दत जो है इतना ख़तरनाक है, इतना ख़तरनाक है। शिर्क की माफ़ी नहीं है। और बिद्दत के बारे में जैसे कि बयान जब शुरू हुआ तभी हम हर वक्त मैं रिपीट करती हूँ इस वजह से कि कुल्लु बिद्दतुन ज़लालतुन कुल्लु ज़लालतुन फिन्नार। हर बिद्दत गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम जहन्नुम है। तो हर गुमराही का अंजाम जहन्नुम होगा, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ साबित नहीं है, सहाबा अकराम से जो चीज़ साबित नहीं है, वो हम नहीं कर सकते हैं। दीन इस्लाम का नाम यही है कि हमको जहाँ तक चलना है, जहाँ रुको रुक जाना है, नो क्वेश्चंस। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा क्यों, हम तो नेकी कर रहे हैं, हम तो अच्छाई कर रहे हैं। नहीं, ये नेकी नहीं है, बल्कि ये जो है आप अपना खुद का बुरा कर रहे हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मगरिब के 3 रकात हैं, अगर आप कहेंगे नहीं मैं नेकी कर रही हूँ, मैं तो 4 रकात ही पढ़ूंगी, तो कबूल होगी थोड़ी ना? कबूल बिल्कुल नहीं होगी। जितना करो उतना ही करना है,
जहाँ तक चलो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे टीचर है, उन्होंने हमें बता दिया है कि यहाँ तक चलना है, यहाँ तक अपनी लिमिट है, तो लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। लिमिट को जो क्रॉस करेगा, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए, मुकम्मल दीन लेकर आए, कंप्लीट दीन, उन्होंने बार बार उन्होंने कहा है, क्या मैंने तुम वफ़ात से पहले, अपनी वफ़ात से पहले बार बार कहा कि मैंने दीन पहुंचा दिया है, मैंने मुकम्मल दीन पहुंचा दिया है। सब ने कहा, सब ने गवाही दी, सहाबा कराम ने, कि हाँ रसूल अल्लाह आपने दीन पहुंचा दिया है, आपने दीन पहुंचा दिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तो गवाह रहना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल पहुंचा दिया है, कंप्लीट लाइफ बता दी, कंप्लीट लाइफ। नमूना थे वो, एक मॉडल थे हमारे लिए, रोल मॉडल वो है कि उन्होंने बता दिया है कि किस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारना है। अब नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन, कुरान और अहदीस से चलना है। लोग कहते हैं ना, अच्छा क्या मुश्किल है इसमें। अब हर वक्त में ये लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं तो दिल को तकलीफ़ होती है, और हम दुआ करते हैं ऐसी बहनों के लिए, अल्लाह उनको हिदायत दे। ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं लोग कि अच्छा हर चीज़ में ये लोग बिद्दत लेकर आते हैं। अरे मेरी बहनों, बिद्दत होगी, नई चीज़ ईजाद होगी तो कहेंगे ना, ज़रूर कहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बहन कोई तकलीफ़ में हो। ये ना हो कि कल के दिन ये सवाल हो कि तुम दूसरी चीज़ें तो बताती थी, ये क्यों नहीं बताया। और हमसे भी सवाल होगा, हम उम्मत वसत है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमको ये लाजमी हमको कहना है, हमको लाजमी बताना है। लेकिन मेरी बहनों, प्यार मोहब्बत और हिकमत से, क्योंकि नबियाँ गुजर चुके, हम तो कुछ भी नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। नबी इतने इतने साल जो है ज़िंदगी अपनी लगा दिए हैं, इतने इतने साल नबियों ने क्या किया है, दीन के लिए तौहीद की तरफ बुलाए, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाए हैं। तो हमको भी वही करना है हिकमत से। इसमें तमाम लेसन है, कुरान में तमाम लेसन है, किस तरीक़े से उन्होंने सब्र किया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको एग्जाम्पल मिलता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ वालों ने पत्थर से मार के लहू लुहान कर दिया था। तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तभी आया और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आप इजाज़त देंगे तो इन दो पहाड़ों को मिला देंगे और इनको ख़त्म कर देंगे। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं हो सकता है, इनके आगे नस्ल ये लोग ईमान लेकर आएंगे। तो वैसे ही हुआ ना, वैसे ही हुआ ना। वो आपने सब्र किया, आपने सब्र किया, और देखिए पूरा का पूरा सऊदी पूरा का पूरा ईमान लेकर आए, सब तमाम लोग ईमान लेकर आए। हम आज क्या करते हैं कि कोई हमको कमेंट ही कर रहा है, बुरी बात कह रहा है, हम क्या कहते हैं, अच्छा चलो हम अब इसको कभी अच्छी बात बताएंगे नहीं, रहने दो, इनके साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक मोमिन का रवैया ऐसा नहीं होता है, बल्कि प्यार मोहब्बत से बार बार कहना है, बार बार उनको इरिटेट नहीं करना है, बल्कि अच्छाई से बात बता दे। मानना ना मानना उनकी मर्जी है, ज़बरदस्ती नहीं है, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, दीन में हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की है, तो हमको भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है, बताना है, लेकिन हक बात बताना है। ये नहीं कि अच्छा मैं कहूँगी तो फिर मैं बुरी हो जाऊँगी, मेरी दोस्ती ख़राब हो जाएगी, नहीं, बल्कि आपकी दोस्ती सच्चे मायनों में सही होगी जब आप हक़ की बात बताएंगे, सही बात बताएंगे। इनमें हमको यही तो मिल रहा है, ये तमाम, ये इसमें हमको यही तो एग्जाम्पल मिल रहे हैं। तमाम ये चीज़ें हमको अपने ऊपर, अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर लेना है कि जैसे यहाँ पर जैसे शोएब अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को इतना समझाया करे, फिर नहीं मानते, दुआ भी करना है हमको अल्लाह ताला से। ये नहीं कि जिस किसी को बता दिया है बस काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हमको साथ साथ दुआ भी करना है कि अल्लाह मेरी बहनों को, मेरे घर वालों को, या फिर मेरे बच्चों को, जो ये शिरक और बिद्दत के काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दीजिए, और मुझे भी हिदायत दीजिए। पहले मुझे हिदायत दीजिए, मुझे अमल करने की तौफीक दीजिए अल्लाह, दुआ करते रहना है। फिर यहाँ पर जो है आयत नंबर 90 में, और बोले सरदार वो जिन्होंने कुफ्र किया उसकी कौम में से अगर तुम पैरवी करोगे, यानी कि आपस में ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कहा कि अगर तुम पैरवी करोगे तो तुम ज़रूर उस सूरत में खसारा पाने वालों में से हो जाओगे, क्योंकि माल उनको कम हो जाएगा अगर वो लोग नापतोल में कमी अगर कम करेंगे। 91 आयत नंबर 91 में, फ़ख़ज़तहुम, तो इन्होंने आ लिया, और रजफ़तु ज़लज़ला फ़ाज़बहु, सुबह के वक्त रह गए, फ़ी दारिहिम, अपने घरों में, जासिमीन, औंधे पड़े। अब यहाँ पर काफिरों ने आपस में तो ये लोगों ने बात कर ली। अब ये हो गया आगे, तो नेकी से रोक दिए जो नबियों की नाफरमानी करते हैं, ईमान वालों को सताते हैं, जो बेईमानी की बात करते हैं, और जो दीन की तरफ आते हैं, दुनिया के खसारे का नुकसान होगा। फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला अजाब भेजते हैं, जलजले ने उन्हें आ पकड़ा है, ऐसे हो गए अपने घरों में, औंधे पड़े रह गए।
औंधे पड़े रह गए। शोएब अलैहिस्सलाम की कौम में कोई एक अजाब नहीं आया है, बल्कि अजाबों को जमा किया गया है, जमा किया गया। आजकल हमारे लिए बहुत ही कॉमन है किसी से झूठ कह देना, हाँ, किसी को धोखा दे देना, किसी को कुछ जो है कम करके उनको दे देना, ये बहुत ही कॉमन हो गया। लेकिन देखिए, ऐसी कौम जो बात नहीं सुनती अपने नबी की, उन्होंने बात नहीं सुनी। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में अजाबों को जमा किया गया। दूसरी, कुरान की आयतों से हमको पता चलता है कि बादलों का साया भी आया। उन्होंने समझा कि बारिश बरसने वाली होगी, उन्होंने ये समझा कि बारिश होगी। खुश हो रहे थे वो लोग कि अच्छा हमारे पास बादल बरस रहे हैं, बारिश होगी। खुशी से घर से बाहर आ गए। और एक चीख के अजाब भी हुआ है, साथ में चीख का अजाब भी हुआ है, क्योंकि अजाब जमा किए गए। उसी में एक हौलनाक आवाज़ आई, उसी दौरान जलजला भी आ गया। शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम जो ईमान लेकर आए, ईमान वाले पहले वहाँ से निकल गए, अल्लाह ताला का उनको हुक्म हुआ था कि फौरी वहाँ से निकल जाए। तो ये फिर जलजले जब उनके ऊपर अजाब आया, तो ये अंजाम है अल्लाह के नेक बंदों को सताने का, हक़ का इनकार करना, ज़िद और अना की वजह से ईमान नहीं लाते। और ख़सारे में वो लोग हैं जिन्होंने रसूल की पैरवी नहीं की। खुद जायज़ा लीजिए कि क्या हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हम पैरवी करते हैं? क्या हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर हम हमारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? खुद अपना जायज़ा लीजिए। ये नहीं कि फ़ौरी दूसरों पर पिन पॉइंटिंग नहीं करना है हमको, बल्कि ख़ुद अपने आप को सही करना है। ख़ुद सही होना है, पहले ख़ुद को सही करना है, अपने आसपास सही करना है, अपने घर वालों को सही करना है, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को सही करना है कि हम क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हम पैरवी करते हैं या हम पैरवी नहीं करते। ख़ुद जायज़ा लीजिए, क्या हम हमारे बड़ों की बात सुन रहे हैं या हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान रहे हैं? ये भी खुद जायज़ा लीजिए, खुद अपने आप को सही करिए। और बेस्ट तरीक़ा यही है, जो शिरक और बिदअत में होते हैं उनके लिए बेस्ट तरीक़ा यही है कि कुरान से जुड़ जाइए, कुरान से जुड़ जाइए। खुद कुरान रोशनी दिखाएगा। खुद कुरान जो है दिल में जब आ जाएगा तो ये जो शिरक बिदअत दिल से निकल जाएगा। मेरी बात मानकर देखिए मेरी बहनों, कुरान से जुड़ जाइए। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको तफसीर पढ़ना चाहे आप पढ़िए, तफसीर पढ़िए और दुआ करिए अल्लाह ताला से। ये दुआ करना है कि अल्लाह मुझे सिरातल मुस्तकीम पर चलाइए, अल्लाह मुझे हिदायत दीजिए। ख़ुद पढ़िए और ये सब तमाम चीज़ें दिल से जाने लगेंगी, बेजार हो जाएंगे हम। नहीं, हमको एक अल्लाह की इबादत करना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना है। जहाँ तक करो करना है, जहाँ तक रुक जाओ फौरी रुकना है, नो क्वेश्चंस। और हम है भी नहीं, हमारी औकात भी नहीं है कि हम क्वेश्चन करें कि क्यों ऐसा क्यों है, हाँ अच्छा क्यों दीन इस्लाम में पर्दा क्यों है। हमारी उतनी औकात नहीं है, हम सवाल नहीं कर सकते, हम सवाल ये पूछ नहीं सकते। हमको हुक्म मिला है, अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से हुक्म मिला है कि तुम पर्दा करो, तो तुमको पर्दा करना है। ये नहीं कि अच्छा क्यों, औरतों को क्यों, मर्दों को क्यों नहीं। हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, नो क्वेश्चंस। हम कहीं पर भी अगर नहीं मानेंगे तो फिर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। उस दौर में फौरी जब अजाब ऐसे ऐसे आता था, क्योंकि नबी उनमें मौजूद थे, नबी वो बता रहे थे कि उन पर वही आ रही है, फौरी जो है ईमान लेकर आ। लेकिन वो लोग नहीं माने तो फौरी उनके ऊपर अजाब आया। आज भी अजाब की अलग अलग शक्लें हैं मेरी बहनों, अलग अलग शक्लें हैं अजाब की। ज़रूरी नहीं है जलजला आए, तूफ़ान आए, ये हो, ऐसा नहीं है। ख़ुद हम कुछ बीमारी में मुब्तला हो जाए, दुआएं नहीं कबूल हो, ये भी अलग अलग क़स्म के ये जो है आजमाइशें, अलग अलग क़स्म के अजाबें हैं। ये इसको गौर करना है, क्यों मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल होती है? क्या मेरी इबादत में कोई कमी हो गई है? क्या मैं जो है सही रास्ते पे नहीं चल रही हूँ? मैं किसकी बात मान रही हूँ? कौन है मेरा मेंटर, कौन है, मैं किसको फॉलो कर रही हूँ? क्या ये कुरान और हदीस क्या मुझे अल्लाह की तरफ बुलाते हैं? क्या मैं अल्लाह की करीब हो रही हूँ? क्या मैं अल्लाह से दूर हो रही हूँ? खुद जायज़ा लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको दिमाग दिया है, हमको सोचना चाहिए। वरना अगर नाफरमानों का अंजाम देखिए, पूरे कुरान में एक के बाद एक बताया जा रहा है कि नाफरमानों का अंजाम कैसे हो रहा है। अपने घर में औंधे पड़े हुए थे शुएब अलैहिस्सलाम की कौम। क्या था उनका गुनाह कि वो तो शिर्क करते ही करते थे, साथ साथ जो है नाप तोल में कमी कर रहे हैं, रास्ते में लूट मार कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें ये बहुत मायने रखती है। हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, हम किसी के हक़ में कमी करके
उसको कम देकर ख़ुद अपना ज़्यादा, ये तमाम ये छोटी चीज़ें लगती है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते हम, क्योंकि देखिए अज़ाब कैसे आ रहा है, गौर व फिक्र कीजिए। फिर आयत नंबर 92 में आता है अल्लज़ीना कज़्ज़बू, वो जिन्होंने झुटलाया शोएब अलैहिस्सलाम को, काना गोया लम यगनु, ना बसते थे फ़ीहा उसमें वहाँ, अल्लज़ीना वो जिन्होंने कज़्ज़बू झुटलाया शोएब अलैहिस्सलाम को, कानू वो थे हुमुल खासिरीन, वही खसारा पाने वाले। देखिए वो लोग खुद खसारा पाने वाले हो गए हैं। फिर से मैं पढ़ देती हूँ कि वो जिन्होंने झुटलाया शोएब अलैहिस्सलाम को गोया के ना बसते थे, यानी कि इनका हशर इतना बुरा हुआ है कि ऐसे लग रहा था कि वो बसते ही नहीं थे, वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे वहाँ पे। ऐसे बुरी तरीक़े से पूरी की पूरी कौम वाइप आउट हो गई है, ऐसे लगता था कि कभी बसते ही ना थे। वो लोग झुटलाया शोएब अलैहिस्सलाम को, वो वही खसारा पाने वाले हो गए हैं। यानी कि थोड़ा सा उन्होंने बात नहीं मानी, हाँ नाप तोल में कमी जो है वो वैसे करते रहे, लूट मार करते रहे, ये लोग ने नबी की बात नहीं मानी, और इन लोगों को इतना बड़ा खसारा उठाना पड़ा है, इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है कि अल्लाह का अजाब आ गया है। आयत नंबर 93, फतवल्ला, फिर मुँह फेरा, अनहुम उनसे, वखाला, और कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, लक़द अलबत्ता अबलग़तुकुम, मैंने पहुँचा दिया तुम्हें, रिसालती, पैगाम, रब्बी, अपने रब का, वनसहतु, और खैर ख्वाही की, लकुम, तुम्हारी, फ़कैफ़ा, तो कैसा गम खाऊं, अला कौमिल काफिरीन, उस कौम पर जो काफिर है। अब यहाँ पर शोएब अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, देखिए, फिर मुँह फेरा उनसे, नहीं माने ना, ज़िद किए, चैलेंज कर रहे थे ये लोग सामने कि अच्छा अगर आप सच्चे हो तो फिर लेकर आओ अजाब, लेकर आओ अल्लाह का, अगर सच्चे हो, ऐसे ऐसे ये लोग चैलेंज करते थे मुँह पर। तो फिर मुँह फेरा उनसे और कहा, ए मेरी कौम, अलबत्ता मैंने पहुँचा दिया पैगाम अपने रब का जो पैगाम था पहुँचा देना है, और मैंने खैर ख्वाही की है तुम्हारी, तो कैसे मैं गम करूँ, मैं कैसे गम खाऊं तुम पर, जब मैंने सब कुछ हक वाज़े बता दिया है, तो अब मैं कैसे गम करूं तुम पर जो कि काफिर है। काफिर यानी कि इनकार करने वाले, हक का इनकार करने वाले काफिर है, ठीक है। ये नहीं कि काफिर हमारे दिमाग में फौरी आता है कि काफिर है तो फिर मंदिर वगैरह घंटी, नहीं, काफिर यानी कि हक का इनकार करने वाले। काफिर जो भी हक की बात हो, अगर वो जो इनकार करता है तो वो काफिर होगा। तो जिस बात को हक सच बताया दूसरों के लिए चाहते हैं कि वो दूसरों को बताए, वो भी फ़ायदा उठाएं, आप खैर ख्वाह होते हैं, लेकिन सामने वाला मान ही नहीं रहा तो दिल में अफसोस होता है, राइट। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम सामने वाले को बताने की कोशिश करते हैं कि ये सही नहीं है, ये ऐसा मत करिए, ऐसा ये जो है गुनाह होगा, ये चीज़ ऐसी है, नहीं मानते तो क्या होता है, हमको दिल में अफसोस होता है। कुछ लोगों को जो है दिल में बहुत गुस्सा आ जाता है, फौरी गुस्सा आ जाता है कि ये लोग मान क्यों नहीं रहे हैं लड़ने झगड़ने, लेकिन यहाँ पर तरीक़ा बता दिया गया है कि गम होता है कि नहीं मान रहे, अब क्या कर सकते हैं आप खैर ख्वाही करते हैं, दिल में अफसोस होता है। शोएब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, मैंने पहुँचा दिया था अपने रब का पैगाम और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही भी की। अल्लाह का क़ानून यहाँ पर इस आयत में बता दिया गया है, जो लोग रसूलों की बात नहीं मानते, यहाँ हुज्जत तमाम हो गई। अल्लाह ताला यूं ही अजाब नहीं भेजते किसी कौम पर, यूं ही अजाब नहीं भेजते। अल्लाह ताला पहले अपने रसूलों को, नबियों को भेजते हैं, आसमानी तमाम किताबें से। जब कौम नहीं मानती, ज़िद पर आ जाती है, तब अल्लाह का अजाब आता है। अल्लाह ताला ने हमको भी हमारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, आखिरी किताब जो कुरान करीम वो भी भेजा है, तमाम टीचर भी दे दिए हैं, गाइड भी मिल गई है। अगर हमारे पास अगर वक्त नहीं है, हम निकाल कर नहीं पढ़ते, हम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं जानते, तो फिर कमी तो हमारे में हो गई ना। हमको जानना चाहिए, हमको एक अल्लाह की किताब है, हमको अल्लाह से इतनी मोहब्बत होना चाहिए कि मेरे अल्लाह का पैगाम है ये, मैं जानूं कि मेरे अल्लाह ताला मुझसे क्या कलाम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इतनी खूबसूरत बुक है, इतनी खूबसूरत है ये कुरान के डायरेक्ट कलाम होता है ये। अल्लाह ताला डायरेक्ट, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, डायरेक्ट कौन ईमान लाए हैं, कौन है, हम हैं ईमान वाले, हम ईमान लेकर आए। अल्लाह ताला हमसे डायरेक्ट मुखातिब होते हैं कई दफ़े कुरान में। क्या हम नहीं जानना चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे रब ने क्या भेजा है किताब में, क्या पैगाम है ये मेरे लिए, क्योंकि ये सबके लिए है ना, तमाम लोगों के लिए। क्या हम नहीं जानना चाहेंगे कि मेरे अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है। ऐसा नहीं कि मैं बस जो है पढ़ लूँ
पढ़ लूँ और नेकियां कमाते जाऊँ। हमको पता चल गया है कि एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां, अच्छा मैं ऐसे ही पढ़ते जाऊँगी बगैर सोचे समझे। बगैर सोचे समझे तो हम कोई दोस्त भी नहीं बनाते, और हम कोई अगर सामने से अगर हमारे पास कोई नेबर्स वगैरह भी आ जाए, अगर दूसरी लैंग्वेज में भी वो लोग बात करते हैं, तब भी हम क्या करते हैं कि कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश तो भी, यानी तो उसकी लैंग्वेज में कुछ तो भी हम ये करते हैं कि समझे। ये तो फिर हमारे रब का पैगाम है, ये अल्लाह ताला का कलाम है। ये हमको कितना सीरियस होना चाहिए। तमाम दुनियावी बुकें जो है हमने पढ़ पढ़ के मास्टर्स डिग्री सब हासिल कर लिए, एक किताब, एक ओनली वन बुक पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। सोच कर देखिए और ख़ुद जायज़ा लीजिए कि हमको क्या करना है, हमारी ज़िंदगी में प्रायोरिटी क्या देना है, किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। हम नो डाउट हमको दुनिया में भी आगे होना है, क्योंकि मुसलमान जाहिल नहीं रह सकता। मुसलमान जो है, मुसलमान को इल्म हासिल करना है, दीन का इल्म को ज़्यादा अहमियत देना है, ज़्यादा प्रायोरिटी दीन के इल्म को देना चाहिए हमको। इंशाअल्लाह ताला खुद हमको भी और हमारे बच्चों को भी हमको इसी तरीके से दीन के इल्म के लिए हमको वो करना है, ज़्यादा इनकरेज करना है। आयत नंबर 93, फिर मुंह फेर लिया उनसे, अच्छा हो गया ये वाला। आयत नंबर 94, वमा अरसलना, और ना भेजा हमने, फ़ी क़रियतिन, किसी बस्ती में, मिन नबीय्यिन, कोई नबी, इल्ला मगर अख़ज़ना, हमने पकड़ा, अहलहा, वहाँ के लोग, बिलबअसाई, सख्ती में, वदर्राई, और तकलीफ़ों में, लअल्लहुम, ताकि वो यज़र्रऊन, आजिज़ी करें। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं जब भी रसूल किसी बस्ती में भेजे गए हैं, वहाँ के लोगों को आजमाए गए हैं तंगी और सख्ती में, ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करे, ताकि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, ताकि उनका तकब्बुर कम हो और हक़ को कबूल करे। ऐसा हमारे साथ भी होता है ना। देखिए जूम ऑन करो फिर से। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि हम कभी बीमार हो जाते हैं, हम कभी इतनी हमारी जो है हेल्थ इतनी हमारी ख़राब हो जाती है, लेकिन हम अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुजू करने लगते हैं। जब ऐसे वक्त पे अल्लाह की तरफ ज़्यादा रुजू करने लगते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, क्यों मैं इस बीमारी से नहीं निकल पा रही हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम और ज़्यादा अल्लाह के क़रीब होते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि नबियों को भेजते हैं तो साथ में उन आजमाइश के तौर पर तकलीफ़ सख्ती भी आती है, ताकि वो लोग आजिज़ी करें, आजिज़ी इख्तियार करें। आयत नंबर 95, सुम्मा बदलना, फिर हमने बदली, मकाना, जगह, सय्याती, बुराई, अल हसनता, भलाई, हत्ता, यहाँ तक के अफा, वो बढ़ गए, वखालू, और कहने लगे, खद मस्सा, पहुँच चुकी, आबाअना, हमारे बाप दादा को, ज़र्राउ, तकलीफ़, वसर्राउ, और खुशी, फ़अख़ज़नाहुम, पस हमने इन्हें पकड़ा, बग़ततन, अचानक, वहुम, और वो, ला यशरून, बेखबर थे। आयत नंबर 95 में अल्लाह का यहाँ पर क़ानून बताया जा रहा है। इन आयतों में गौर करने वाली बात है मेरी बहनों, गौर फिक्र करना है। तो अल्लाह का क़ानून यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोग जब किसी नबी की बात नहीं मानते, नबी की बात मानने से इनकार कर देते हैं, जब गिरोह मुखालिफत करते हैं, तो उन पर मुसीबतें, ज़लज़ले, सैलाब आते हैं बतौर वार्निंग, ताकि बाज आ जाए। अगर वो लोग डरते हैं तो ख़त्म हो जाता है, और अगर वो लोग डरते नहीं हैं, नाफरमानियाँ करते जाते हैं, नाफरमानियों में बढ़ते जाते हैं, तो अल्लाह ताला दूसरे तरीक़े से आज़माते हैं, खुशहाली के दरवाज़े खोल देते हैं, वहाँ पर खुशहाली के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। फुल कर माल और दौलत में इजाफ़ा, ऐश व इशरत, ज़िंदगी जो है वो लोग गुजारने लगते हैं, तो उनको अल्लाह के छोटे छोटे अज़ाब आते हैं, तब भी नहीं मानते। इत्तेफाक सोचते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं कि इत्तेफाक ऐसा हो रहा होगा हमारे साथ, ये सोचते हैं कि हमारे बाप दादा पर भी बदहाली, खुशहाली, ये सब आए थे, तो भला इससे रसूलों का क्या ताल्लुक़ है। तो मुशरिकीन मक्का ने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। जैसा कि नए काफ़ी सिस्टर्स ज्वाइन हो रहे हैं माशाल्लाह,
तो जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया हो है तो आपको छोटा सा दरूद पढ़ना है, हर वक्त दरूद पढ़ते रहना है, क्योंकि बख़ील इंसान वो है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और दरूद ना भेजे। ठीक है, दरूद पढ़ने के काफ़ी फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे भी है कि अल्लाह की रहमत बरसती है। हर वक्त दरूद पढ़ते रहना चाहिए। जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना है तो आप लोग भी सब कम से कम शॉर्ट दरूद तो पढ़िए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने नाफरमानी की, तब भी मुशरिकीन मक्का ने भी ऐसे ही किया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उनके लिए अल्लाह से मदद चाहिए कि ए अल्लाह इन पर ऐसा कहत नाजिल कर जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में आया। आपकी दुआ कबूल भी हुई और अहले मक्का इतना कहत साली गुजारे, ये लोग इतना कहत आया कि हड्डी चमड़े ये लोग खाने चूसने पर मजबूर हो गए थे। और जब आसमान की तरफ देखते तो भूख की वजह से आसमान धुआं धुआं दिखता। आखिरकार कहत से तंग आकर अबू सुफियान को आपके पास भेजा, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अबू सुफियान जब तक ईमान लेकर नहीं आए थे तो अबू सुफियान को आपके पास भेजा और उन्होंने कहा कि आप तो कहते हैं कि आप रहमत है, आपकी कौम इस कहत से बर्बाद हो रही है, तो दुआ कीजिए अगर ये मुसीबत दूर हो जाएगी तो हम ईमान ले आएंगे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और बारिश भी हुई और बाहर से गल्ला भी आना शुरू हुआ। जब हालात में तब्दीली आ गई, सब हालात सुधरने लगे, तो सरदारान कौम ने कहा कि ये तो ज़माने के उतार चढ़ाव है, अपने दीन को हरगिज़ हम ना छोड़ेंगे। देखिए ऐसे भी लोग होते हैं, जब तंगी आई जब भी जो है अल्लाह की तरफ नहीं आए, और जब खुशहाली आई जब भी नहीं आए। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने भी कहा कि तंगी खुशहाली आते रहती है, ये तो आबा अजदाद पर भी आई थी, तो क्या हम दीन हमारा दीन छोड़ दे जो हमारे आबा अजदाद यानी कि हमारे बाप दादा जो दीन फॉलो करते थे, क्या हम उसे छोड़ दें? फिर जब अल्लाह का अज़ाब आया और उन्हें ख़बर तक ना थी कि उनके साथ क्या हो रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि औंधे पड़े थे, अचानक आकर पकड़ लिया उनको। ऐसे ऐसे अल्फाज हमको मिलते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स हमको मिलते हैं, तो उनको पता भी नहीं चलता क्योंकि खुशहाल थे वो लोग घर में, अचानक आकर जो है अज़ाब पकड़ लिया। जैसे कि आयत नंबर 95 में, फिर हमने बदली जगह बुराई भलाई से यहाँ तक कि वो बढ़ गए और कहने लगे पहुँच चुकी हमारे बाप दादा को तकलीफ़ और खुशी, बस हमने इन्हें पकड़ लिया अचानक और वो बेखबर थे। 96 वलाउ अन्ना अहलल खुरा, और अगर ये होता कि बस्तियों वाले आमन ईमान लाते व तक़वा और परहेज़गारी करते, लफ़तहना तो अलबत्ता हम खोल देते अलैहिम उन पर बरकाती बरकतें मिनस्समाई आसमान से, वल अर्दी और ज़मीन से, वलाकिन और लेकिन कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया, व अख़ज़नाहुम तो हमने उन्हें पकड़ लिया, बिमा उसके नतीजे में, कानू यक्सिबून जो वो करते थे। तो अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब भी कुरान पर अमल किया गया है खुशहाली के दरवाज़े खुलते हैं। ये बहुत लोगों में ये गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि अच्छा मुसीबतें परेशानियाँ जो है तुम पर आ जाएंगे, ये कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ये गलत है। ये जब भी कुरान पर अमल किया जाएगा खुशहाली के दरवाज़े खुलते रहे हैं। जो अल्लाह की फरमाबरदार बंदे हैं, अल्लाह की किताब उसके हुक्म को नाफिज करेंगे करवाएंगे तो अल्लाह उन पर दुनिया में बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं। जहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म की तामील होती है, जिस जगह भी वहाँ अल्लाह की रहमतें और नुज़ूल शुरू हो जाते हैं। कब आती हैं अल्लाह की रहमतें? जब अल्लाह के अहकामात मानेंगे, जो करने के लिए कहा गया है वो करेंगे, और जो मना किया गया है उससे रुक गए तो आसमान से बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे कि आयत नंबर 96 में यहाँ पर बताया गया है। एक दफ़े मैं फिर से तफसीर इसकी तर्जुमा पढ़ देती हूँ। और अगर ये होते कि बस्ती वाले ईमान लेकर आते, ठीक है, और परहेजगारी करते, तो अलबत्ता हम खोल देते उन पर बरकतें आसमानों और ज़मीन के, और लेकिन उन्होंने झुटलाया तो हमने उन्हें पकड़ा, उसके नतीजे में उन्होंने नाफरमानी की, तब अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजा है। ये कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी बल्कि ये इंसाफ होगा, क्योंकि नबी आकर कह रहे हैं, नबी उनको दीन की तरफ बुला रहे हैं, तब भी वो लोग नहीं मान रहे हैं, तो अल्लाह का इंसाफ होगा कि अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब भेजा है। फिर आयत नंबर 97 में, अफ़आमिना अहलल खुरा, क्या बेखौफ हो गए बस्ती वाले, अय्यातियहुम के उन पर आए बहसुना हमारा अज़ाब,
बयातन रातों रात, वहम और वो नाइमून सोए हुए थे। अव आमिना क्या बेखौफ हो गया अहलल खुरा बस्ती वाले, यातियाहुम के उन पर आ जाए बहसुना हमारा अजाब, जुही दिन चढ़े, वहम यलअबून और वो खेल कूद रहे हो। अफ़ आमिनु क्या वो बेखौफ हो गए मकरुल्लाही तदबीर अल्लाह की, फ़ला यअमनु बेखौफ नहीं होते मकरुल्लाही अल्लाह की तदबीर से, इल्ला मगर कौमुल खासिरून लोग जो खसारा उठाने वाले हैं। तो मेरी बहनों गौर फिक्र करना है ये आयतों में कि अल्लाह की गिरफ्त अचानक आती है जबकि लोग गाफिल होते हैं। अजाब बाज़ वक्त दिन के वक्त आता है या रात के वक्त आता है। अक्सर अजाब फजर से पहले आया है जबकि इंसान गहरी नींद में होता है, उसे खबर भी नहीं होती है। और ऐसे वक्त भी अजाब आया है जब लोग खेल तफरी में, जब लोग मशगूल हो, कामकाज हो, किसी भी वक्त अजाब आ सकता है, कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि मौत कभी भी आ सकती है, या इंसान को बीमारी के बाद भी, अगर कोई इंसान बीमार है उसके बाद भी अगर वो ठीक हो गया, हम समझते हैं कि अच्छा अचानक अच्छे हो गए थे, अच्छे भले आ गए थे से डिस्चार्ज होके, लेकिन अचानक जो है उनके इंतकाल हो गया, ऐसा अक्सर हम सुनते हैं। तो मौत कभी भी आ सकती है जब भी लोगों ने नाफरमानी की है अल्लाह की, उन पर अजाब का कोड़े बरसाए गए हैं। इंसान को सबक सिखाना चाहिए, यहाँ से सबक सीखना चाहिए अगर अपने अंदर कोई चीज़ है जो हम गलती कर रहे हैं तो उसे निकाल देना चाहिए हमें, जिससे अल्लाह का गज़ब, गुस्से को दावत दे। देख लेते हैं, क्या बेखौफ हो गए बस्तियों वाले के उन पर आ जाए हमारा अजाब, दिन चढ़े और वो खेल कूद। अच्छा 97 से, क्या बेखौफ हो गए बस्ती वाले कि उन पर आए हमारा अजाब रातों रात और वो सोए हुए हो। रातों रात जाग कर ऐसे नाफरमानियाँ करते हैं लोग, ऐसे शिर्क और बिद्दत में मुब्तला है लोग, और थक हार कर सुबह सोते हैं कि फजर की नमाज नहीं। हमको हर आयत को अपने ऊपर रिलेट करना है, क्योंकि ये कुरान हमारे लिए जो है नाजिल हुई है, हमको हिदायत के लिए। ये नहीं कि हम पढ़े और जो है हमने पढ़ लिया है, चलो हमारे लिए इतने पॉइंट्स हो गए हैं, इतने नेकियां हमने कमा लिया है, सुबह मैंने पढ़ लिया है मेरे घर में बरकत हो जाए, मैंने पढ़ लिया है तो मेरे शौहर की नौकरी अच्छी लग जाए, मेरे बच्चे फर्स्ट आ जाए, अल्लाह मेरे बिज़नेस में बरकतें हो। इस मतलब से ना पढ़े कुरान को समझ कर पढ़े, अल्लाह से हिदायत तलब करते हुए पढ़े, डरते हुए पढ़े। अल्लाह ताला के अजाब, ऐसे ख़तरनाक अजाब के वाक़यात जो बताए जा रहे हैं, और इनको एक स्टोरी के टाइप में भी नहीं लेना है कि अच्छा वो कौम पर ऐसा आया है, ऐसा नहीं। हर आयत को अपने ऊपर रिलेट करना है। यहाँ पर देखिए अंदाज़ बयान देखिए इतना खूबसूरत है कि क्या भला बेखौफ हो गए बस्ती वाले। आज भी देखते होंगे कि कई लोग बेखौफ हैं, बेखौफी से कर रहे हैं, कुरान और हदीस से कोई उनका जो है नहीं, कोई साबित नहीं है, बेखौफी से कर रहे हैं। क्या भला बेखौफ हो गए उन पर आए हमारा अजाब रातों रात और वो सोए हुए हो। क्या भला बेखौफ हो गए बस्ती वाले के उन पर आ जाए हमारा अजाब, दिन चढ़े और वो खेल कूद रहे हो। खेल कूद भी रहे हैं ना, सब काम काज छोड़ कर नई ईजाद कर रहे हैं, उसमें अपना वक्त लगा रहे हैं, उसमें अपना एनर्जी लगा रहे हैं, अपना माल लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। क्या बेखौफ हो गए ये लोग? क्या वो बेखौफ हो गए अल्लाह की तदबीर से, अल्लाह की प्लानिंग से? क्या वो लोग बेखौफ हो गए हैं? क्या यहाँ पर फिर आगे बताया जा रहा है कि बेखौफ नहीं होते हैं अल्लाह की तदबीर से, मगर वो लोग जो खसारा उठाने वाले हैं, वो लोग अल्लाह की तदबीर से बेखौफ होते हैं, अल्लाह की प्लानिंग से। हर वक्त एक मोमिन हर वक्त अल्लाह ताला से डरते रहता है कि मैं कहीं ऐसा काम ना करूं कि अल्लाह का गज़ब और गुस्सा ना आ जाए। हर वक्त मोमिन डरते रहना है, डर की कैफियत में हमको अपनी ज़िंदगी गुजारना है। पता नहीं कब मेरे साथ क्या हो जाए, कब मेरी मौत आ जाए, कब ये जो है ये कहीं ये आखिरी नमाज तो ना हो, ये कहीं आखिरी बयान तो ना हो, कहीं मैं आखिरी कोई नेकी, हमको नमाज भी ऐसे ही पढ़ना है कि हम आखिरी नमाज हो। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हम हमारी नमाज़ों के इस्लाह कर सके, हम सही तरीक़े से नमाज़ पढ़े और हम ऐसी नमाज़ पढ़े जैसे कि हमारी आखिरी नमाज हो। अगर हमको पता चल जाए, हमको अगर टाइम दे दिया जाए
कि अच्छा फ़लाँ टाइम पर जो है असर के बाद में इनकी मौत है, उनका इंतकाल होने वाला, आपकी मौत असर के बाद होगी। तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे? दुनिया के तमाम चीज़ें छोड़ देंगे और कहेंगे कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए। ऐसी नमाज हमारी होनी चाहिए कि हम अल्लाह से दिल से तौबा कर लें। दिल से तौबा करना है, हर वक्त माफ़ी मांगना है अल्लाह ताला से। जो भी हमसे गलतियाँ हो चुके हैं अल्लाह ताला हमको माफ़ कर दे और हमको आगे हमको कुरान और हदीस पर चलने की तौफ़ीक़ अता करे। अल्लाह ताला हम जो भी हमने पढ़ा है अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे। जो लोगों ने नाफरमानी की है हम हमारे रसूल की नाफरमानी ना करें। अल्लाह ताला हमको हिदायत अता करे कि हम सही रास्ते पर चलें और हम कुरान सुनने सुनाने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले बने। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और आफ़ियत से रखे। अल्लाह ताला हमको सेहत और आफ़ियत भी दे कि हम हमारी इबादतें सही करें, हम अपनी इबादतें दुरुस्त करें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और आफ़ियत से रखे। अल्लाह ताला हमको तमाम फितने बुराइयों से बचा कर रखे, हमको, हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को। अल्लाह ताला हमको दीन के काम के लिए चुन लीजिए हमको। या अल्लाह हम जो भी हमने मेहनत की अल्लाह उसे कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हमको रियाकारी से, दिखावे से बचा लीजिए। अल्लाह हमारे घरों में बरकत अता करिए, हमारी आखिरत अच्छी कर दीजिए। अल्लाह हमको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता करिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह इस दिल को टेढ़ा मत कर। अल्लाह एक बार जब तूने मुझे हिदायत दे दी है तो अल्लाह मेरे इस दिल को टेढ़ा मत कर। आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ पर हमारी क्लास एंड करते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हानका रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला हमको अमल की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन सिस्टर्स।